वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सारे हॉर्स लवर्स को। आज आप सबके सामने रूबरू हो रहे हैं गुलबाग के साथ। घोड़े के बारे में भी बताएंगे और आपको घोड़े की बहुत सारी जानकारी और अपने शौक़ के बारे में भी बताएंगे। आज सुबह के 6:15 बजे और वीडियो शूट कर रहे हैं। घोड़े के लिए 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला मोहब्बत, अगर आपको प्यार है तभी आप घोड़ा पाल सकते हैं। दूसरा, इसके लिए खुराक से भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है इसके लिए एक्सरसाइज, वर्जिश। चलाना ज़रूरी है, खुराक ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है और उसके अलावा ग्रूमिंग यानी खरखरा। एक पंजाबी की कहावत है कि घोड़ा और फोड़ा जितना पलोस लो उतना ही बड़ा हो जाता। फोड़ा है आपके कहीं हो गया, जितना उसे ऐसे ऐसे करो उतना बड़ा हो जाए। ऐसे घोड़ा जितना आप इसको खरखरा मारोगे, हाथ फेरी करोगे, उतना ही ये ताकतवर होगा। चलिए मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं मनप्रीत सिंह संधू, एक टीचर, ठीक है। मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। और अभी आजकल मैंने अपना जॉब जो शुरू किया है वो अफजलगढ़ बिजनौर में है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ आ गया हूँ और इसकी माँ ये है गुलबाग, इसका नाम। इसके पिता का नाम है पारस फूले वाला, जो अजैब सिंह गिल नंबरदार जी का घोड़ा है। और इसका दादा है अर्जुन रौली वाला और पड़दादा है सालीवाल वाला घोड़ा। तो ये इसकी ख़ानदानी है। मदर जो है इसकी वो मारवाड़ी थी। इसकी मैं माँ लेके आया था लॉकडाउन से पहले 10 मार्च 2020 में, ठीक है जी। तो मेरा लॉकडाउन और कोरोना वाला टाइम बहुत बढ़िया बीता। इसकी माँ को पाला और ये इसकी माँ गाभिन लाया था मैं, तो वो थी कोई 9 महीने की गाभिन। तो 2 महीने बाद ईश्वर ने बख्शिश करी, अल्लाह ताला ने मेहर करी, तो इसका जन्म है 7 मई 2020 का, ठीक है। मेरे हाथों में पैदा होता है ये। और इस समय इसकी हाइट जो है 64 है और इसकी एज जो है 4.5 साल का ये घोड़ा है। और मीटिंग शुरू है, लेकिन हमारे यूपी में घोड़ियाँ कम है, तो इसका एक बच्चा आया है, बहुत ही बाकमाल और खूबसूरत बच्चा है। मैं अपने शौक़ के बारे में बताऊँ तो मुझे ये शौक़ कहाँ से लगा, तो बचपन में जो है फिल्मों में घोड़े हीरो को देखा करते थे, बस वहीं से फिर घोड़े के स्पोर्ट्स और एशियन गेम्स हुए इंडिया में, ओलंपिक देखे, तो शौक़ बन गया। फिर जब से ये यूट्यूब आया है, यूट्यूब ने बहुत मदद करी शौक़ को बढ़ाने में। और बहुत सारे नाम हैं जिनके चैनल्स देख के शौक़ पैदा हुआ और फाइनली घोड़ी लाया मैं। कई बार पैसे इकट्ठे किए, पर कोई ज़रूरी काम आ जाता था, तो फिर फाइनली मुझे 4.5 साल हो गए पाले हुए इस घोड़े को, ठीक है जी। तो एक आम वीडियोस में कहा जाता है कि केवल अमीरों का शौक़ है, ये बड़े महंगे हैं। ऐसा नहीं है। जब आप लोग देखते हो वीडियोस में बहुत महंगी, तो नए हॉर्स लवर का दिल टूटता है और वो सोचता है ये मेरे बस के बाहर नहीं है। अगर मैं इसकी माँ की कीमत बताऊँ आपको कितने में ख़रीदी थी, तो लाख के अंदर ही खरीदी गई थी इसकी माँ, ठीक है। मुझे पहुँचने के बाद वो 1 लाख की पड़ी थी। 80 की ली थी मैंने और 20,000 मेरा भाड़ा लग गया था। बाकी उसका कमरा वमरा बनाने में मेरा मतलब 1.5 लाख में पड़ गई थी मुझे वो, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा महंगा शौक़ नहीं है, लेकिन जुनून है। और हाँ, एक चीज़ मैं मानूंगा जितने भी वीडियो बनाने वाले भाई हैं कि राइडिंग के लिए ज़रूर दिलेरी चाहिए, क्योंकि जो जिस हाइट पे आप बैठे हैं, ये जो हाइट है 60 की है ना, बैठने वाली जो ये हाइट समझ लीजिए 2 मोटरसाइकिल जितना ऊंचा है, तो उसके लिए तो हिम्मत चाहिए। और अगर सैडल है और स्ट्रिप है तो कोई रिस्क भी नहीं है ऐसा एज सच, ठीक है। आप अच्छे ट्रेनर्स के अंडर बैठिए। तो बड़ी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो कर रहे हैं। और हमारा भी प्रयास वही है कि एक चैनल बनाएं और फिर आपसे रूबरू होएं और आपको बताएं इस मोहब्बत और इस जानवर के बारे में, ये क्या बख्शिशें करता है। अगर मैं बात करूं जितने यूट्यूबर्स भाई हैं, अगर हम शुरुआत करें मनु शर्मा जी, ठीक है जी, शौकी सरदार, बेअंत फुल्लेवाल, ठीक है जी, श्रवण जी, प्रदीप जी, और फॉरेन के भी बहुत सारे यूट्यूबर्स, इनसे मैंने राइडिंग सीखी और बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख रहे हैं,
और ये पहला वीडियो है हमारा। इसके बाद बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हम आपको एक एक करके कोई वीडियो आएगा हमारा, केवल डाइट के बारे में बताएंगे। ठीक है, नहीं बेटे मिट्टी नहीं खानी, मिट्टी वैसे खाता नहीं है ये, बट ये आप किसी में हम पैरों के रख रखाव के बारे में बताएंगे आपको, किसी में राइडिंग के गुर बताएंगे, फिर किसी में बताएंगे कि लगाम कैसे दी जाती है। तो इस दुनिया का, घोड़ों की दुनिया का कोई अंत नहीं है। हम घोड़े वाले जब एक दूसरे को कॉल करते हैं ना, कभी कुछ सलाह लेते हैं या मशवरा लेते हैं, कोई जानकारी लेते हैं, तो हमारी आधा पौना घंटे बातें होती हैं। ठीक है, तो ये दुनिया ऐसी है, ये फील्ड ऐसा है कि पुरातन समय में सलोत्रा किताबें लिखी गई है ना, ग्रंथ लिखे गए, तो बहुत कुछ है इसमें। और मैं बोल रहा था आपको कि मोहब्बत, खुराक, वर्जिश, खरखरा, ये 4 चीज़ें तो हैं ही हैं। इसके अलावा ग्रेजिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए किसी एक दिन राइड पे नहीं ले जा पाए घोड़े को, तो आप उसे ग्रेजिंग करा लीजिए। उसकी जब गर्दन नीचे होगी तो वो एक्सरसाइज होगी। जो जंगल में जानवर हैं, नीलगाय हैं या और भी तमाम जानवर, वो ग्रेजिंग करते हैं तो गर्दन झुका के भी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, मैं मानता हूँ जब आम जनरली हम गर्दन ऊँची रहे, बड़ा खूबसूरत लगता है, शानदार लगता है, बट उसका हमें वर्जिश बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये था वीडियो आज का। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू ऑल ऑफ यू।